आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो और मैसेज लेकर के आपके लिए आया हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। मस्जिद है, क्या नचवा रहे हैं? क्या अल्लाह रसूल का डर नहीं है आपके सीने में? तैको अल्लाह रसूल का डर नहीं है? मरने के बाद हिसाब देना कि नहीं भाई आपको काम का? मजाक तमाशा आदमी बना। दीन पर चलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अगर मौलाना कुछ बोल दिए, हटा मौलाना, वो कहाँ के मौलाना आ गया? यही सब करने के लिए सब सही है। आज आपको कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा तो कैसे आप निकाह पढ़वाइएगा? कौन निकाह पढ़ाएगा? अभी भी यहाँ निकाह सुन्नत रसूल अदा करने के लिए आए हुए ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। क्या आप तो इमाम हैं? आप तो इमाम रह चुके हैं ना। आपकी वजह से हम लोगों को शर्म से डूबना पड़ रहा है। लोग हम लोग को हंस रहा है कि एक मौलाना है, उसके खेती में ऑर्केस्ट्रा आ रहा है। क्या मौलाना की इज्जत रह जाएगी? ये सबक है आप लोगों के लिए। नौजवान से तो सोचता है हम हंस लिए, और कल यही लोग ऑर्केस्ट्रा लेके जाएगा। बाप को कहेगा, बहनोई को कहेगा, बहनोई की तरफ से आया है, यही कर। हम घर के गार्जियन हम है, बहनोई हमारा ऑर्केस्ट्रा बांध देगा, वो हमारा मालिक हो जाएगा। बहनोई की इज्जत अपनी जगह है, दामाद की इज्जत अपनी जगह है। शरीयत की जहाँ बात आ जाएगी वहाँ किसी की इज्जत नहीं है। आप शरीयत के दायरे में रहिए, आपका जूता हम सब उठा के रखने के लिए तैयार है। क्या शुरू कर दिया जाए? बोलिए, क्या शुरू किया जाए? जो है आगे बढ़ाया जाए। कहाँ तो बंद हो रहा है ये नहीं? क्या आप लोग बंद कराने के लिए? बंद करवाइए ना, हम लोग तो हम बंद करवाएंगे जाके। गाँव वाला ना बंद कराएगा, गाँव वाला लेके आया ऐसे गाँव वाला बंद कराएगा? तमाशा बना के रखे हुए मस्जिद का इज्जत है ना। यहाँ पे मस्जिद है कि नहीं? आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मस्जिद है? जहाँ से बारात निकली है याद रखिए, आगे आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उन्हें खून के आंसू रोना पड़ेगा। तो जनाब, आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा। आजकल हमारे यहाँ शादियों का बड़ा क्रेज चल रहा है। बहुत सारी शादियां हो रही हैं, फजूल खर्ची भी की जा रही है, शरीयत के खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। कहीं शादी में गाना है, बजाना है, डीजे है, डांस है, बहुत सारे रस्में हैं, खुराफात है, और उसको दीन का नाम दिया जा रहा है या उसको दीन का हिस्सा समझा जा रहा है ना, कि शादी बगैर इन तमाम चीज़ों की पूरी नहीं होती। अब अगर हम बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो के अंदर एक शख्स ने बड़ी जुरात का मुजाहिरा किया और भरे मजमे में उसने साफ तौर पे जो है लोगों को डांट पिलाई, सख्ती का मुजाहिरा किया और कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शादी करते हैं, डीजे नाच गाना जब उनके यहाँ होता है और उनको मना किया जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बाज़ाब्ता वो लोग हवाला देते हैं कि बहनोई की तरफ से ये चीज़ें आई, लड़की वालों की तरफ से आई हैं। ये तमाम चीज़ें देखने और सुनने को मिलती हैं। यानी हर आदमी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके गोली चलाता है। देखिए भाई, ये दीन का मामला है। यहाँ अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है, अफसोस की बात यह है कि जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम रोना रोते हैं, हम उसको डिफेंस भी करते हैं, उसके साथ दुश्मनी भी मोल ले लेते। लेकिन दीन के साथ आज बुरा किया जा रहा है, आज दीन का मजाक भी बनाया जा रहा है, दीन के नाम पर तरह तरह के खुराफात भी हमारे सामने हो रहे हैं। लेकिन ना हमारी आंखें खुल रही हैं, ना हम उनको मना कर पा रहे हैं, और ना ही उनके ताल्लुक से कोई एक्शन हम ले पा रहे हैं। अगर अभी भी हमने अपने आप को नहीं सुधारा, अभी भी हमने अपने आप को इस गुलामी की जंजीर से बाहर नहीं निकाला, याद रखिए आगे आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उन्हें खून के आंसू रोना पड़ेगा। हालात और भी बदतर हो जाएंगे। आज देखिए आप, निकाह बहुत मुश्किल हो गया, जिना आसान हो गया। आज हमारी बच्चियां घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हैं, आज वो गैरों के साथ भागने पर मजबूर हैं, है ना। ये सब माहौल हमने खुद क्रिएट किया है, हमने खुद उसे मुश्किल बनाया। बहुत सारे रस्म और रिवाज के बंधन में अपने आप को हमने बांध रखा है। अभी देखिए, निकाह नहीं होता है, शादी नहीं होती, उससे पहले हमारे यहाँ छिकाई का एक रस्म और रिवाज चल चुका है। हमारे अच्छे खासे मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह कोई घर महफूज होगा जिसमें लोग जो है इस चीज़ से रुकते होंगे। अगर मर्द नहीं चाहते हैं तो औरतें ज़बरदस्ती करके छिकाई करवाती हैं। हाँ, छिकाई के नाम पे बाज़ाब्ता खर्च किया जाता है, कहीं 1.5 लाख 2 लाख उससे ज़्यादा खर्च होता है। मैंने तो बाज़ दफ़ा मैं साउथ के अंदर शादी से पहले फंक्शन हॉल में, मुझे पता नहीं था कि क्या फ़ंक्शन है, किस चीज़ का ये फंक्शन है, तो मुझे बताया गया कि ये शादी नहीं थी, ये तो अभी रस्म, जिसको हमारे यहाँ छिकाई का नाम दिया जाता है। रस्म के नाम पर बाज़ाब्ता 200 250 300 लोगों की दावत हो जाती है, बाज़ाब्ता अच्छे खासे पैसे उसमें खर्च किए जाते हैं। तो आप बताइए कि ये दीन का हिस्सा, ये हमने शादी को मुश्किल नहीं कर लिया? बड़े मालदार थे, हमारे पास बड़ी दौलत थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी, हमने भरपूर जो है अपनी दौलत का मुजाहिरा किया। लेकिन हमने उसी गरीब को हमने जलील किया है जिसके पास दौलत नहीं। वो बेचारा कैसे कर पाएगा?
दोनों तरफ से मामला जो है बैलेंस वाला होना चाहिए। आज दफ़ा लड़के वाले बेचारे डिमांड नहीं करते, लड़की वाले ज़बरदस्ती देना चाहते, नहीं हमारी बच्ची का मामला है, हमारे रिश्तेदारों का मामला है, लोग हम पर हंसेंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, यानी ऐसी चीज़ें जो है ना तर्क के तौर पे बयान की जाती है। अब बताइए कितने अफसोसनाक बात। अब इस तरीके की शादियों में आप शिरकत करना चाहेंगे? यहाँ पे नाच गाने हो रहे हो, जहाँ पे डांस हो रहा हो, जहाँ पे डीजे बजाया जा रहा हो, जहाँ पे हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो है ढोल और ताशे के ऊपर ठुमके लगा रहे हो, वहाँ जा कर के हम यानी कि शादियों में दावत खा करके आ पाएंगे, मुबारकबाद दे पाएंगे आप? नहीं मेरे भाई। देखिए अल्लाह के रसूल की हदीस है कि ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। आपके वालिद नाराज़ होंगे, फला नाराज़ हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। याद रखिए कि अल्लाह के लिए कोई चीज़ अगर आप छोड़ते हो तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतरीन चीज़ आपको इंशाअल्लाह अता फरमाएंगे। हदीस है अल्लाह के रसूल की। ऐसी शादियों का बाइकाट करिए, उसके करीब भी ना जाइए जहाँ कुरान और सुन्नत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हों, जहाँ निकाह के नाम पर लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती का माहौल हो। और मैं उन उलमा से भी गुजारिश करूँगा कि ऐसी शादियों में जहाँ लेन देन का मामला हो, जहाँ खुराफात और जो है बहुत सारे रस्म व रिवाज अंजाम दिए जाते हों, आप ऐसी शादियों को बाइकाट करिए, आप निकाह ही मत पढ़ाइए। वो तो है ना कि जब तक इत्तेहाद नहीं होगा हमारे अंदर तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी नहीं पढ़ाएगा, दूसरा पहुंच जाएगा, तीसरा पहुंच जाएगा, है ना, किराए पर बहुत सारे मिल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो से मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि देखिए हालात जैसे भी हों आपको दीन पर जमे रहना है और यही अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इस तरीके के रस्म व रिवाज से अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम।